there was a man named Elijah. हम देखते हैं कि यहाँ एक शख्स की बात होती है जिसका नाम एलिया है। He was a man that was filled with the power of God. हम देखते हैं कि ये जो शख्स जिसकी बात हो रही है ये खुदा के रूह से भरा होता है। There was so much power upon this man that he called down fire from heaven. इसके पास इतनी पावर होती है, इसके पास खुदावन का इतना जलाल होता है कि वो आसमान से जो है वो खुदावन से दरख्वास्त करके जो है वो आग के शोले जो है वो नाज़िल फरमाता है। The scripture said that Elijah prayed fervently that it shouldn't rain, and it didn't rain for 3 years. खुदावन के कलाम हमें बताता है कि एलिया ने जो है वो खुदावन से दुआ की कि खुदावन बारिश ना हो, और 3 महीने तक बारिश नहीं हुई। And then he prayed again that it should rain, and it began to rain. और उसने फिर दोबारा जो है वो दुआ की कि खुदावन अभी हमें बारिश चाहिए, तो खुदावन ने जो है वो बारिश बरसाना फिर से शुरू कर दी। So this was a man that was filled with the power of God. तो हम देखते हैं कि ये है खुदा का बंदा जो खुदावन के जलाल से भरा हुआ था। But then he had a servant, his name was Elisha. लेकिन हम देखते हैं कि इसके साथ जो है इसका खादम जिसका नाम एलीशा था। So God was about to take Elijah to heaven. तो अब खुदावन जो है वो ये चाहते थे कि एलिया जो है वो आसमान पर आ जाए। So Elijah asked his servant Elisha, he said to him, what do you want me to do for you? What do you want from me? तो एलिया जो है वो अपने खादम एलीशा को कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? And then Elisha said, I want the double portion of your anointing. खुदावन का खादम जब अलीशा से पूछता है कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तो अलीशा जो है खुदावन के खादम एलिया को कहता है कि मुझे जो है वो तेरे पास बरकत, जो तेरे पास फजल खुदावन ने तुझे दिया है, मुझे उसका दुगना चाहिए। Just imagine that kind of request. आप सिर्फ ये सोचिए कि अलीशा ने जो है वो किस तरह से ये दरख्वास्त। Even Elijah said to him that this is a difficult thing for you to ask. लेकिन जबकि एलिया ने जो है वो अलीशा से कहा था कि ये जो है बहुत मुश्किल है और तुम्हें ये सवाल ये बात नहीं पूछनी चाहिए। But then when Elijah was going to heaven by the whirlwind, like horse with fire came down from heaven to pick Elijah, Elisha took his cloak. That means the power of Elijah came upon Elisha, double portion of it. तो जब हम देखते हैं कि आसमान से जब आग नाजिल होती है और जब खुदावन जो है वो एलिया को आसमान पर बुलाना चाहते हैं, तो जब आसमान से आग नाजिल होती है तो अलीशा जो है उस पर जो है खुदावन का जो दुगना जलाल है वो जाहिर होता है। So at this moment, the double portion of Elijah's anointing came upon Elisha. तो अब हम देखते हैं कि उस वक्त जो है वो एलिया की जो बरकत थी, एलिया की जो खिदमत थी सारी, उसका दुगना होकर अलीशा को मिल जाता है। Elisha became a powerful prophet. हम देखते हैं कि अलीशा जो है वो एक बहुत जोरदार खुदावन की रूह से भरा हुआ खादम बन जाता है। A powerful prophet of God. एक बहुत ही कुव्वत से भरा हुआ खुदावन का खादम बन जाता है। A man of God filled with power. हम देखते हैं कि वो खादम जो अलीशा बनता है वो खुदावन के रूह से भरा हुआ होता है। So let's look at 2 Kings chapter 2 verse 23. हम देखते हैं दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब उसकी 23वीं आयत से। So the moment Elisha took the power, he was going to Bethel. तो हम देखते हैं कि जब अलीशा को जो है खुदावन का रूह मिल गया, खुदावन का जोर मिल गया, तो जो है वो आगे की तरफ रवाना होता है। As he was on his way to Bethel, some children came out and they insulted Elisha. हम देखते हैं कि जब वो अपनी राह की तरफ होता है तो कुछ बच्चे आते हैं और जो है वो बच्चे जो है अलीशा का मजाक उड़ाते हैं। So I will read from verse 23. 2 Kings chapter 2 verse 23. मैं दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब उसकी 23वीं आयत से पढ़ूंगा। From there Elisha went up to Bethel. As he was walking along the road, some boys came out of the town and jeered at him. Get out of here, Baldy, they said. Get out of here, Baldy. He turned around, looked at them, and called down a curse on them in the name of the Lord. Then 2 bears came out of the woods and mauled 42 of the boys, and he went on the Mount Carmel, and from there returned to Samaria. Amen. आमीन। So you can see what happened in this place. हम देखते हैं कि यहाँ खुदा के कलाम में क्या वाक़या होता है। A man of God filled with power. हम देखते हैं कि खुदावंद का जो बंदा है, खुदावंद का खादम है, वो खुदावंद के जलाल से भरा हुआ है। The power is not from the devil. The power is from the Holy Spirit. हम देखते हैं कि यहाँ जो कुव्वत है वो इब्लीस की तरफ से नहीं है, बल्कि ये जो कुव्वत है वो रूह कुदुस की तरफ से थी। The man of God was on his way to Bethel. हम
देखते हैं कि खुदावन का जो खादम है वो अपने रास्ते की तरफ था, वो बैतूल जा रहा था। And then some children, 42 children came and they started insulting Elisha. और हम देखते हैं कि वहाँ जो है 42 जो है वो बच्चे आते हैं और वो एलिशा का मजाक उड़ाते हैं। They started insulting the man of God. हम देखते हैं कि वो खुदावन के खादम का जो है वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। And this man of God, Elisha, laid a curse on them, and 2 bears came out and killed the 42 children. और हम देखते हैं कि खुदावन के खादम ने जो है दुआ की, और जब उसे मतलब गुस्सा आया, उसको जब तंग कर रहे थे, तो जंगल से जो है वो 2 जो है वो बड़े जो है वो क्या कहते हैं उसको, रीछ जो है वो निकल कर आते हैं। That is amazing. और हम देखते हैं कि ये बहुत ही एक बड़ी बात है। Let's open our book to the book of Acts. हम देखते हैं एमाल की किताब, Acts chapter 7. एमाल उसका 7वां बाब, Acts chapter 7. एमाल उसका 7वां बाब। Amen. आमीन। So now we have read this story about the man of God filled with power, the man called Elisha. हम देखते हैं कि हमने अलीशा की कहानी को सुना कि अलीशा किस तरह से खुदावन की कुव्वत से भरा हुआ था। So we want to read another story about another man of God. हम देखते हैं कि हम एक दूसरी कहानी देखते हैं खुदावन के एक दूसरे शख्स के बारे में। So after the day of Pentecost, the disciples, they had a lot of work to do. They began to preach the gospel of Jesus Christ. हम देखते हैं कि ईद पेंटिकॉस्ट के बाद जो है वो शागिर्दों का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया और जो है उन्होंने अंजील को फैलाना शुरू कर दिया। So there were lots of people in the church at this moment. हम देखते हैं कि इस वक्त जिस वक्त को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, उस वक्त जो है खुदा उनके घर में बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। Then the widows began to complain that they didn't give them the things that they need. So the apostle thought, okay, let's appoint some men to take care of the needs of these people. तो जो है वहाँ पर कुछ जो है वो बेवाएं होती हैं और वो शिकायत करने लग जाती हैं कि हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिली। तो खुदा उनके शागिर्द जो है वो कहते हैं कि चले एक आदमी को हम इन पर मुकर्रर करते हैं जो कि इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। So they chose 7 men filled with the Holy Spirit. तो वो जो है वो 7 लोगों को जो है वो मखसूस करते हैं, चुनते हैं उनमें से। One of those men was Stephen. हम देखते हैं उनमें से जो एक आदमी होता है वो स्टिफनस होता है। Stephen was also a man filled with the Holy Spirit. हम देखते हैं कि जो स्टिफनस होता है वो भी जो है खुदावंद के रूह से भरा हुआ होता है। Stephen was a man filled with the power of God. हम देखते हैं स्टिफनस जो है वो खुदावंद के जोर से भरा हुआ होता है। Stephen was a man that was doing miracles, signs and wonders. हम देखते हैं कि स्टिफनस जो है खुदावंद का जो ये शागिर्द था स्टिफनस, वो जो है बहुत सारे मौजज़े भी करता था। So one of those days when he was preaching the gospel, he ran into an argument with some of the Jews. हम देखते हैं कि जब वो जो है खुदावंद की मुनादी कर रहा था, उस मुनादी के दौरान जो है एक यहूदी उठा और उससे जो है इसकी बहस तकरार शुरू हुआ। So as he was preaching the gospel, they dragged him to the Pharisees. हम देखते हैं कि वो खुदावंद के कलाम को जो है वो खुदावंद के कलाम की मुनादी करता है स्टिफनस यहाँ पे, लेकिन जो यहूदी होते हैं वो उसको खींच कर जो है वो फरीसियों के पास ले जाते हैं। And they began to lay false accusation on Stephen. और वो जो है उस पे झूठे इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। So they asked him, Stephen, did you say all these things these guys mentioned? तो फिर जो यहूदी होते हैं वो स्टिफनस को पूछते हैं कि जो ये फरीसी तेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या ये बातें तूने कही हैं? Then Stephen began to preach the gospel. तो स्टिफनस जो है इस मौके पर जो है खुदावंद की खुशखबरी उसके कलाम को बताना शुरू हो जाता है। And the Pharisees and the Jews, they became so angry at Stephen. और जो फरीसी थे और जो यहूदी थे वो जो है उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा स्टिफनस की बातों पर। So I will read from Acts chapter 7 from verse 56. तो मैं एमान उसका 7वां बाब उसकी मैं 56 आयत से पढ़ूंगा। Okay, let me read from verse 54. मैं 54 आयत से पढ़ूंगा। I will read from Acts chapter 7 verse 54. मैं एमान उसका 7वां बाब उसकी 54 आयत से पढ़ूंगा। When the members of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Verse 57. At this, they covered their ears and yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city and began to stone him. Meanwhile,
the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. Verse 59. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then listen to this. Verse 60. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he said this, he fell asleep. Amen. आमीन। So you can see what happened to Stephen in this place. हम देखते हैं कि यहाँ खुदावंद के बंदा स्तिफनस के साथ क्या होता है। As he was declaring the gospel to these people, to the Sanhedrin, to the Pharisees, to the Jews, they got angry and they began to drag him and they began to stone him. हम देखते हैं कि जब वो खुदावंद के कलाम की मुनादी कर रहा होता है तो वो जो लोग होते हैं, जो यहूदी और फरीसी होते हैं, वो उसको पत्थरों से मारने शुरू हो जाते हैं। But as they were stoning him, Stephen prayed to the Lord. He said, Father, do not hold this sin against them. That is amazing. और जब हम देखते हैं कि जब स्तिफनस को पत्थरों के साथ संसार किया जा रहा था तो स्तिफनस जो है वो खुदावंद से दुआ करता है और उसे कहता है कि खुदावंद मैं ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। So now we have two men of God. हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो है दो आदमियों की बात की। We have Elisha filled with the power of God, हम देखते हैं कि अलीशा जो कि खुदावंद के जोर से भरा हुआ था। the prophet of God. हम देखते हैं कि वो खुदावंद का नबी था। And we have Stephen also filled with the power of God. और हम देखते हैं कि हमारे दूसरे हाथ पे जो है वो स्तिफनस है जो कि वो भी जो है वो खुदावंद की कुदरत से भरा हुआ था। A man filled with the Holy Spirit. हम देखते हैं कि एक आदमी जो है जो खुदावंद की रूह से भरा हुआ होता है। But there was a situation that arose. लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ एक नई जो है वो एक कहानी जो है वो सामने आती है। Children insulted Elisha. बच्चों ने जो है वो अलीशा का मजाक उड़ाया। He laid a curse on them and 2 bears came out and killed these 42 children. और हम देखते हैं कि जब अलीशा को गुस्सा आया तो जो है वो जंगल में से 2 रीछ निकल के आते हैं और वो पूरे के पूरे 42 बच्चों को जो है वो मार देते हैं, खत्म। But here is Stephen, another man of God. और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ स्तिफनस है, खुदावंद का दूसरा आदमी। As they were stoning him to death, he began to pray. He said, Father, forgive them. Do not hold this sin against them. हम देखते हैं कि खुदावंद के बंदा स्तिफनस को जो है पत्थरों से संसार कर रहे थे, लेकिन तब भी उसने खुदावंद से कहा क्या खुदावंद इनके गुनाह, इनके ये जो गुनाह है इनका जिम्मा इन लोगों को ना दिया जाए। What is the difference between these two men? हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या फर्क हमें नजर आता है। Can you tell the difference between these two men? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अलीशा और स्तिफनस के बीच में क्या फर्क था? They were both men of God. ये दोनों जो है वो खुदावंद के खादिम थे। They were both called by God. ये दोनों जो है खुदावंद के लिए बुलाए गए थे। They were both filled with the Spirit. ये दोनों जो है वो रूह कुदुस से भरे हुए थे। Elisha was a man filled with the power of God. अलीशा जो है वो शख्स था जो खुदावंद की रूह से भरा हुआ था। Stephen was a man filled with the power of God. स्तिफनस जो है वो खुदावंद की रूह से भरा हुआ था। Elisha did miracles, signs and wonders. अलीशा ने जो है खुदावंद के निशानात दिखाए, खुदावंद के नाम पे मौजज़ात किए। Stephen did miracles, signs and wonders. स्तिफनस ने भी खुदावंद के बड़े-बड़े निशानात दिखाए और मौजज़ात किए। But when it got to their feelings, Stephen had something that was greater than Elisha. हम देखते हैं कि अब जो है यहाँ पे उनके एहसासात के बारे में बात आ जाती है। अब हम देखते हैं कि स्तिफनस के पास कुछ खास था जो कि अलीशा से ज्यादा ऊपर था। Stephen had Christ in him. स्तिफनस के अंदर जो है मसीह था। There was no Christ in Elisha. अलीशा के अंदर मसीह नहीं था। There was Christ in Stephen. स्तिफनस के अंदर मसीह था। That's the major difference between Elisha and Stephen. हम देखते हैं कि यही सबसे बड़ा जो है वो हमें फर्क नजर आता है अलीशा और स्तिफनस के दरमियान। What is Christ? मसीह क्या है? Who is Christ? मसीह कौन है? Christ is love. मसीह मोहब्बत है। Love. मोहब्बत। That was why he said, love as I have loved you. तभी खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अपने जो है इर्द गिर्द के लोगों से, अपने भाई बहनों से प्यार कीजिए जैसे मैंने आपसे प्यार किया। You see, the Bible says in John 3:16, for God so loved the world. हम देखते हैं कि
खुदाम के कलाम में यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। It is this same love that Jesus Christ had for us as well. ये वही मोहब्बत है जो यीशु मसीह के अंदर है हम सब के लिए। And that was why he could lay down his own life on the cross for our own sake. और यही वो वजह थी कि उसने हमारी आजादी के लिए, हमारी शिफा के लिए उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। He died our sins. He died for our sins on the cross of Calvary. वो हमारे गुनाहों के लिए जो है वो कलवरी पर मसलूब हो गया। We didn't deserve it. हम जो है ये सब डिजर्व नहीं करते थे, But because Jesus loves us so much, he died for our sins on the cross. क्योंकि यीशु मसीह हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसी प्यार की वजह से जो है यीशु मसीह हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान हो गए। And he took the consequences of our sins away. और यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की सजा को अपने ऊपर ले लिया। He destroyed the power of sin. उसने जो है गुनाह की सारी कुव्वत को खत्म कर दिया। He destroyed the power of Satan. उसने इब्लीस की तमाम कुव्वतों को जो है वो तबाह कर दिया। And he gave us power and authority over Satan and darkness. और उसने जो है हमें तारीकी पर, इब्लीस पर और मौत पर जो है फतह बख्शी। 3 days later, he was raised back to life. और 3 दिन बाद जो है वो जिंदगी में वापस आ गया। Now Jesus lives. अब जो है जीसस हम सब में So जिंदा है। when he was going to heaven, he said, "Love as I have loved you." तो अब जो है खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया। He said, "Go ye into the world and teach them what I have taught you." खुदाम के कलाम में यीशु मसीह फरमाते हैं कि जाओ और लोगों को वो तालीम दो जो तालीम मैंने तुम्हें दी। What did Christ teach his disciple? यीशु मसीह ने जो चीज हमें सिखाई वो है शागिर्दियत। What did Christ teach his disciples? वो है शागिर्दियत। He taught them to love. यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि प्यार कैसे किया जाता है। Amen. आमीन। That was the major difference between Elisha and Stephen. हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा फर्क है जो कि अलीशा और स्टेफनस के दरमियान हमें नजर आता है। The love of Christ was in Stephen. यीशु मसीह का जो मोहब्बत, उसका जो प्यार था वो स्टेफनस के अंदर था। The love of Christ dwells in Stephen. यीशु मसीह का जो प्यार था वो स्टेफनस के अंदर बहता था। The nature of Jesus Christ lives in Stephen. यीशु मसीह की जो नेचर थी वो स्टेफनस के अंदर रहती थी। Elisha didn't have the nature of Jesus Christ in him. लेकिन अलीशा के पास जो है यीशु मसीह की वो मोहब्बत नहीं थी, Even though he was a man of God, जबकि वो खुदावंद का ही बंदा था। he didn't have the nature of Christ in him. उसके पास जो है यीशु मसीह की जैसी नेचर नहीं थी। But Stephen, a man filled with the Holy Spirit, but also has a nature of Christ in him. और स्टेफनस जो कि खुदा का ही बंदा था, लेकिन उसके पास जो है खुदावंद यीशु मसीह की छवि थी। So what does this teaches us? तो हम देखते हैं कि इस सब से हमें क्या सीखने को मिलता We है। have to love. हमें जो है वो प्यार करना है, Because when you love, you will always forgive. कि जब आप प्यार करेंगे किससे तो आप हमेशा उसको माफ कर देंगे। So the topic of my message today is forgiveness. तो जो मेरे मैसेज का आज का उन्वान था वो ये था कि मुआफी। Whoever has offended you, जिंदगी में किसी ने भी आपको परेशान किया हो, whoever has broken your heart, किसी ने भी जो है वो आपके दिल को तोड़ा हो, you have to forgive. आपको जो है उसे माफ करना ही होगा। Because this is what Christ commanded us to do. क्योंकि यही वो हुक्म है जो यीशु मसीह ने हमें करने को कहा है। We have to forgive. हमें जो है माफ करना होगा। The scripture says if we ourselves, if we confess our sins to God, our God is just and able to forgive us our sins. खुदावंद के कलाम में ये लिखा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार कर लें तो हमारा खुदा जो वो इतना आदिल और इतना इंसाफ करने में जो है वो सही है कि वो हमें जो है वो माफ कर देगा। The same way God forgives our sins, the same way we ought to forgive people. जिस तरह खुदावंद जो है वो हमें हमारे गुनाहों के लिए माफ करते हैं, सेम इसी तरह ही हमें भी जो है वो दूसरों को माफ करना है। You see, one of the reasons you have been saved by Jesus Christ is to be conformed to the image of Jesus Christ. हम देखते हैं कि सब सारी वजूहात में से एक जो इम्पोर्टेंट जो है वो वजह है कि हमें क्यों यीशु मसीह को जो है वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ही हमें जिंदगी की तरफ लेके जाते हैं। One of the reasons you have been saved by Jesus Christ is to live like Jesus Christ, to be like Jesus Christ, to have the mind of Jesus Christ. सिर्फ वाहिद यीशु मसीह ही वो रास्ता है जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी को जो है वो बचा सकते हैं। You have to be different from people around you. आप
आपको जो है जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं आप लोगों को उनसे मुख्तलिफ बनना है। In your place of work, in your school, in your community, anywhere you are, people have to know that you are a Christian. आप जहाँ काम करते हैं, आप कभी कहीं स्कूल में जो है वो पढ़ाते हैं या कहीं भी जो है आप घर में हैं या अपने दोस्तों के पास हैं, तो लोग आपको पहचानने चाहिए कि ये बंदा सबसे अलग है, इसमें मसीह दिखता है हमें। And one thing that marks out a Christian is love. और जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो जो आपके अंदर दिखनी चाहिए कि एक मसीही जो है वो मोहब्बत करता हुआ हमेशा नजर आना चाहिए। People will disappoint you. लोग जो है आपको मायूस कर सकते हैं। People will break your heart. लोग जो है वो आपका दिल भी तोड़ेंगे People will betray you. और लोग जो है आपको धोखा भी देंगे, But you have to learn to forgive. लेकिन आपको जो है मुआफ करना सीखना होगा। Because the scripture says that if you do not forgive, even your Father in heaven will not forgive you. क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है वो भी तुम्हें हरगिज माफ ना करेगा। The scripture even said when you want to give your offering, he said drop your offering at the altar. Go back to someone that you had issues with. You solve that issue before you come to offer your sacrifice. खुदा के कलाम में लिखा है कि जब जो है हम खुदा के हुजूर में कोई शुक्रगुजारी पेश करते हैं तो उससे पहले उसको पेश करने से पहले ये है कि अगर हमारे जो है घर में या हमारी ज़िंदगी में किसी के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हम नाराज़गियाँ चल रही हैं और नफ़रत चल रही है, तो हमें सबसे पहले उस इंसान के पास जाना है, उस इंसान के पास जाके अपने मामलात को ठीक करना है, मुआफ़ करना है, मोहब्बत करनी है एक दूसरे से। तो फिर आकर जब हम शुक्रगुजारी करेंगे तो हमारी शुक्रगुजारी कबूल हो सकेगी। And it doesn't matter how many times the person offends you. और जो है ये बात अहम नहीं है कि उस इंसान ने आपको कितनी दफ़ा जो है वो तंग किया है। It doesn't matter how many times someone offends you. It might be 10 times. The scripture says you should always forgive. ये जो है अहमियत नहीं रखता कि उस इंसान ने आपको कितनी हद तक तंग किया और कितना नुकसान पहुंचाया। खुदा का कलाम कहता है कि आपने उसे मुआफ कर देना। So you remember the story? He asked Jesus, how many times should I forgive? He said 7 times. Jesus said no. He said forgive 70 times, 7 times. That is what? 490 times in a day, in one day. तो जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में जब पतरस जो है वो खुदावन से पूछता है कि ए आसमानी बाप हमें जो है वो कब कितनी दफ़ा जो है ज़िंदगी में मुआफ़ करना चाहिए, 7 दफ़ा या कितनी दफ़ा? तो यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं कि 70 के 7 बार, 7 के 70 बार जो है वो हमें मुआफ़ करना चाहिए। So if there's anyone in your heart, anyone in your life that has offended you, you should forgive the person. तो अगर आपके दिल में कोई ऐसा शख्स है जिसने आपको परेशान किया है या कभी दुख दिया हो तो आज आप जो है उसे मुआफ़ कर दें। It may be very difficult, but you ask the Holy Spirit to help you to forgive the person. मैं जानता हूँ कि ये जो है आसान नहीं है, लेकिन आप रूह कुदुस से मदद मांग सकते हैं कि रूह कुदुस मेरी मदद कर ताकि मैं उस शख्स को जो है अपने दिल से माफ़ कर सकूँ। But then you also have to do it consciously. लेकिन फिर भी जो है इसको आपको अपने पूरे दिल के साथ करना है। You have to forgive deliberately. आपको जो है वो आज़ादाना तौर पर उसे माफ़ करना है। It means that you will open your mouth to say, I have forgiven this person, I have forgiven this person. इसका मतलब ये है कि आपको जो है उससे जाकर बात करनी है। ये नहीं कि आपने दिल में कह दिया कि जी मैंने माफ़ कर दिया, खुदावन से मेरी बात हो गई और उसको पता ना हो। आपने उसके पास जाना है और उसको बोलना है कि आई एम रियली सॉरी, और उसको बोलना है कि जो भी आपकी बात है आप सब उसको जो है वो सुलझाएं। But you may still feel pain in your heart. और मैं जानता हूँ कि जो है फिर भी जो है आपको वो जो इंसान ने आपको तंग किया होगा, आपको वो दर्द कहीं ना कहीं होगा। When you forgive, it doesn't mean that the pain that you are feeling will vanish immediately. माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि जो दर्द आपको उस इंसान से मिली थी आप उसको फौरन से भूल गए। The Holy Spirit will help you, will heal your heart with time. ये खुदावंद का जो रूह है वो आपके दिल को जो है वो संभालेगा और जो है वो आपको कुव्वत बख्शेगा कि आप टाइम के साथ साथ उस चीज़ को भूल जाएं। I'm sure you've been blessed this night. और मेरा ईमान है कि आप लोगों ने आज अपनी बरकत को पाया है। God bless you in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आप सबको बरकत मिले। Let's pray. आप दुआ करेंगे। Our Father in heaven, we bless your holy name. आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। Thank you for this wonderful moment. खुदा इस अजीम मौके के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। Thank you for sharing
your word with your people about forgiveness. खुदावंद आज हमने जो मुआफ़ी के बारे में तेरे कलाम से सीखा है, मैं तेरे शुक्रगुज़ार हूँ कि तेरे लोगों ने उससे बरकत पाई। Give them the grace to be able to forgive one another in Jesus' name. खुदावंद इन सब पर तेरा फसल मांगता हूँ ताकि खुदावंद ये तेरे रूह की मदद से खुदावंद एक दूसरे को माफ़ करने वाले बन सके। Thank you, Father. आसमानी बाप तेरा शुक्र। In Jesus' name I pray. Amen. मसीह के नाम से मैं ये दुआ मांगता हूँ। आमीन। Amen. आमीन। So go home. Anyone who has offended you, say to them, I have forgiven you. Everything, my heart is clean. Because you know, when you don't forgive, it also holds you down. तो अभी आप जब घर जाएंगे तो आपने जिसने भी आपका दिल दुखाया आपने उसको गले लगाना है, जब भी डालनी है और उसको कहना है कि मैंने आपको माफ़ किया, मेरे दिल में जो भी बात थी, आप मेरे भाई हैं, यीशु मसीह ने मुझे प्यार करने का कहा है, तो आपने उसको माफ़ करना है। क्योंकि जब आप माफ़ नहीं करते हुए दिल में आपके बात रहती है और ये आपको जो है वो नीचे करती जाती है, आपको खींचती जाती है अपनी तरफ। It doesn't allow blessings to flow into your life. और ये जो है एक सबसे बड़ा गुनाह है जो कि हमारी ज़िंदगी में हमारी बरकत को रोक के रखता है। God bless you in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में आप सबको बरकत मिले। Amen.